चरखी दादरी जजपा हलका दादरी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक विधायक नैना सिंह चौटाला के कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जजपा जिला अध्यक्ष सज्जन बलाली ने की। बैठक में विचार विमर्श कर निर्णय किया गया कि जेजेपी प्रत्याशी राजदीप सिंह फोगाट 12 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसी दिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए जजपा प्रत्याशी राजदीप सिंह फोगाट ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के अवसर पर बहुत ही भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। नामांकन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दादरी हल्कावासी पहुंचकर जेजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को दादरी हल्का के हजारों लोग लोहारू रोड स्थित चुनाव कार्यालय से रोहतक चौक तक विशाल रोड शो निकालकर विधानसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सज्जन बलाली ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मतदान होने तक दिन रात मेहनत करें। आज बहुत ही आदरणीय हमारे जो जिला प्रधान सज्जन जी, उन्होंने एक आवश्यक मीटिंग बुलाई क्योंकि 12 तारीख को यहाँ से जेजेपी पार्टी की तरफ से मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ। सबने फैसला किया और इसके लिए एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को जो पार्टी के हैं उनको यहाँ लाने का काम करें। तो उसी दिन पार्टी की ओपनिंग भी है, उसके ऑफिस की ओपनिंग है। ऑफिस की ओपनिंग आदरणीय दुष्यंत जी और चंद्रशेखर जी करेंगे। उसके बाद एक रोड शो आगे तक होगा, जहाँ तहसील बोली जाती है रोड के अंदर तक, वहाँ तक हमारा एक पूरा अच्छा प्रदर्शन होगा। और पार्टी की आप उस दिन देखना एकजुटता, पार्टी की एक उत्साह देखना। उस दिन मेरे ख्याल में दादरी में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि दादरी अब की बार जेजेपी पार्टी जीतने जा रही है। अभी आप लोगों के आगे ही बात कर रहा था कि जब टिकट लेके आया तो लोकसभा इलेक्शन का असर था लोगों के ऊपर, लेकिन जो ही वो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं ने मेहनत करनी शुरू की। और आज पूरे, चाहे हम शहर की बात करें, गांव की बात करें या और भी किसी क्षेत्र की बात करें, एक बात उठ के आ गई कि भाई अब की बार जेजेपी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। और आप यकीन मानना, अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो आज से 7 दिन 12 तारीख को आप देख लेना कि अगर सभी लोग ये ना कहना शुरू कर दें कि भाई जेजेपी पार्टी दादरी से इलेक्शन जीत, वो तो कोई भी एक उम्मीदवार हर पार्टी का आता है। कांग्रेस से भी कोई भाई आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी जिस पार्टी का उम्मीदवार आए। लेकिन मान के चलें, अगर उम्मीदवार पब्लिक जनता जो है हमारी, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जात और धर्म की, वो एक बात जरूर देखेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट के ऊपर भी लड़ा जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट की अगर होगी तुलना, तो आप मानना कि एक पब्लिक में आवाज यही आई कि राजदीप ठीक ठाक आदमी, सीधा साधा आदमी, काम करने वाला है, सेवा वाला है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से हम जीतने जा रहे हैं। पता है कि बहुत सी बार गलती हो जाती है, हर से होता है, मेरे से भी हुई है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही एकदम से ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने गलती नहीं की। किसी कार्यकर्ता का मैं काम नहीं कर पाया, किसी कार्यकर्ता से हो सकता है मैं मिल नहीं पाया, किसी का रोड नहीं बन पाया, या और ऐसी कोई व्यक्तिगत समस्या रही हो जो मैं हल नहीं कर पाया। तो गलतियां तो होती है, उसकी माफी भी मांगना मेरा धर्म है और उनका माफ करना उनका धर्म। तो ऐसी जो गलतियां हुई माफी मांगते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही जनता से अपील करता हूँ, दादरी की सम्मानित जनता से, कि मेरे को चुनने से उनको कोई ऐसी, मैं यूँ नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा काम कर दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कर दूंगा कि दादरी हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री में कोई उद्योग लगे। दादरी शहर की बात करें तो सीवरेज से संबंधित जो हम 150 करोड़ रुपए लेके आए उसको लगाने का काम करें। या आप मान के चलें बिलोटा से लेके डुड्डीवाड़ा तक जो भी गांव के काम होंगे वो करने का काम करेंगे। बोन क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो भी हम करने का काम करेंगे। और आदमी अनुभव से सीखता है। और एक बात तो आप लोग भी मानते होंगे कि एक विचार रहा, एक पार्टी रही, एक सोच रही, तो उससे तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जो आदमी अपने विचार नहीं बदल सकता, वो केवल एक बात रखता है कि सेवा करनी है। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा की अगर बात करें तो चौधरी देवीलाल विचारधारा सबके लिए बड़ी अच्छी विचारधारा है कि हर उस व्यक्ति का काम करें जो पीछे खड़ा है।
ये जो देवीलाल जी की विचारधारा है, वो चाहे फिर किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, तो उस पर हम अपना काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अनुभव से हमने भी बहुत कुछ सीखा है, गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो आगे से वो गलतियां तो नहीं होंगी, लेकिन अनुभव से मैं एक बात बड़ी अच्छी तरीके से कह सकता हूँ कि सेवा होगी, सेवा होगी, 100% सेवा। देखो, नशा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बुरी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बीड़ी तक की पीने का काम नहीं किया, और मैं युवाओं से भी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में युवाओं से भी यही अपील करता रहता हूँ ग्राउंड पे जाके कि भैया नशा केवल और केवल खराब करता है, रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। दुष्यंत जी ने 75% प्राइवेट कंपनियों में जो रोजगार देने का काम किया, वो बहुत बड़ी बात है। उसी को हम लेके उस उद्योग की बात कर रहे हैं कि उद्योग लगा के यहाँ के दादरी क्षेत्र को हम आगे बढ़ाने का काम। आप मान के चलें, जिन भाइयों की टिकट कटती है दुख होता है, और उन कार्यकर्ताओं को या उन नेताओं को बहुत ज़्यादा दुख होता है जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चंद आदमी ऐसे हैं जो अपनी टिकट किसी भी तरीके से, अभी बात चल रही थी कि भाई जेलर चुनाव लड़ेगा, कैदी वोट मांगेंगे, तो इस टाइप की बात चलती है। जनता सब समझती है कि टिकट ले आए कोई बड़ी बात नहीं है, ले आए आप, लेकिन जनता के बीच जाके उस टिकट को लेके जाओगे तो जनता इस बात को पूछेगी कि भैया आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है। एक बार तो अभी कहते हो कि बीजेपी बहुत घटिया पार्टी है, अब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। इसी प्रकार कांग्रेस में आप देख लेना, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं, केवल टिकट की लड़ाई है। इस पार्टी में कोई टिकट की लड़ाई नहीं है, किसी भी भाई को जिम्मेवारी दो, पार्टी